देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाउ टू लर्न। आज का ये जो हमारा ड्राफ्ट है ये इंतहाई हर इंसान के लिए बहुत अहम है। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है या जो भी गवर्नमेंट का मुलाजिम उससे रिश्वत मांगता है, कोई भी गवर्नमेंट का इवन कोई भी उससे रिश्वत मांगता है, उसको तंग करता है कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो उनके खिलाफ आप एंटी करप्शन कोड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन एडवोकेट्स के साथ साथ हर सिविल बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बाज़ात हमें हर ऑफिस में जाना होता है तो वहाँ पे हमसे पैसे मांगते हैं। तो आप उनका ये इलाज है, आप उनके खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल करके और आप उनसे अपना ये जो आप डिमांड करते हैं ग्रेटिफिकेशन रिश्वत, तो उनसे आप जान छुड़ा सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को मैं बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, इस वजह से मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट करता हूँ। अगर मैं एक एक वर्ड को पढ़ूँगा, उसको बताऊँगा आपको, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो दोस्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिसको भी कोई मसला हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, तो मैं उसकी रहनुमाई कर सकूँगा फिर इंशाल्लाह जितना मुझे आता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं लेआउट में। लेआउट के बाद हम पेज सेटअप में जाते हैं, आपको पता है। तो पेज सेटअप में जाने के बाद हमें टॉप पे भी मार्जिन 1.5 रखते हैं, लेफ़्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, और पेपर जो होता है उसको हम लीगल साइज़ रखते हैं। ठीक है, लीगल साइज़ रखने के बाद हमने ओके किया। तो अभी जिधर भी आप रहते हैं एंटी करप्शन कोर्ट है आपके पास, आपको पता होगा। ये वकीलों के साथ साथ हर सिविल बंदे के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर कोर्ट का नेम लिखेंगे, इन द कोड ऑफ स्पेशल जज फॉर एंटी करप्शन। जिस तरह हम जिधर रह रहे हैं वो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, हमारे पास कैंपस है उसका लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो होती है ये डायरेक्ट कंप्लेन होती है। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्ट कंप्लेन नंबर ऑफ 2024। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो दोस्त नाराज़ होंगे। तो ये जो कंप्लेनेंट होता है उधर इसका नाम होगा, फिर उनके इधर वालिद का नाम, जो भी उनका रिलीजन है, हिंदू है कोई, एडल्ट बाई कास्ट जो भी उनकी कास्ट है, चलो ठीक है, उनकी रिहाइश, ठीक है, और तारकान डिस्ट्रिक्ट जो भी उनका इधर हम वो लिखेंगे। ठीक है, ये कंप्लेनेंट है। अभी जिसके खिलाफ जो उनको तंग कर रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे लाजमी तौर पर। ये इनसे रिश्वत मांगी जाएगी तो उनका नाम लिखेंगे हम। ये जो भी है एक्स ऑफिसर सुपरिटेंडेंट जो भी डिपार्टमेंट है उनका। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी ये फॉर द पर्पज़ ऑफ नॉलेज है। ठीक है, हम नॉलेज के हिसाब से उनको लिख रहे हैं। ठीक है, उनका ये जो नाम हो जाएगा इधर, फिर उनका वालिद साहब का नाम आपको बता दें। ठीक है, वरना आप इसको अननोन भी रहने दे सकते हैं। और जो इसकी कास्ट है वो, ये वीडियो जस्ट नॉलेज के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। उनके अलावा जो भी आपका उनका दूसरा है को अक्यूज़ड है उसका आप नाम लिखेंगे, फिर वो जो भी, ठीक है, उनका जिधर भी है अभी वो उनका हम लिखेंगे। ठीक है, उनकी जो भी डिटेल्स आपके पास है वो, और उनकी हमने डिटेल लिख ली। अभी ये जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 420 है, 467 है, और ये जो लॉ के सेक्शन है जो इससे रिलेटेड है वो हमने लिखे हुए हैं। उसके अलावा 5/2 ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947। ठीक है, ये शॉर्ट में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। डायरेक्ट कंप्लेंट जो होती है अंडर सेक्शन 200 होती है CRPC, तो हमने वो हेडिंग दी है। अच्छा, ये जो मैं आपको हर चीज़ का डिटेल में बताऊंगा, जिस तरह आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटर में कैसे आया, स्पेस कैसे आएगा, फिर तो ये वीडियो तकरीबन 2 घंटे की हो जाएगी। मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन व्यूअर्स को इशू होगा। तो अगर किसी ने दोस्त ने कहा तो मैं इस तरह डिटेल में भी बताऊंगा और शॉर्ट कीज़ भी बताऊंगा किस तरह होती है हर चीज़, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये द कंप्लेंट अबव नेम्ड रेस्पेक्ट टू सबमिट एज अंडर। अच्छा, ये जो ऑनर देने के लिए हमारा ऊपर वाला होता है फिक्रा, वो है द कंप्लेंट इज रेस्पेक्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड हिज लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टीज आर गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 एंड पीरियड टू दिस नो इन लाइक नेचर ऑफ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट। ठीक है, ये हमारा जो पहला पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल शिफ्ट T दबा के हमने इसकी थोड़ी चेंजिंग की। तो इसके हिसाब से अगर मैं आपको इसको मीनिंग बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो है शॉर्टली
ये उसकी जो जो होती है कंप्लेनेंट होता है उसकी डिटेल बता दें, ठीक है। तो वही है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो गूगल ट्रांसलेट में इस्तेमाल करके बहुत सारा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ का मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ है हमारा, इधर ख़त्म हुआ। अगर मीनिंग बताऊंगा कोई मसला नहीं मुझे, लेकिन व्यूअर्स को मसला होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप हर किसी के, इवन BPS 1 से लेकर BPS 21 तक भी होगा, उनके खिलाफ भी आप फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपसे ग्रेटिफिकेशन रिश्वत मांगते हैं, द कंप्लेंट एक्यूज नंबर 2 हैड वेल नोन टू ईच अदर, ठीक है। जो कंप्लेनेंट है एक्यूज है आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और कंप्लेनेंट है वो जो सुप्रिटेंडेंट है फादर नॉलेज, ये डिपार्टमेंट भी हमने लिख लिया है, ठीक है। और उसकी कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये जो दूसरा को अक्यूज्ड है वो डिपार्टमेंट में, ठीक है। एंड ऑफर द कंप्लेनेंट द पोस्ट ऑफ, ये जो गार्ड की पोस्ट है वो है, इतने में मांगी थी उन्होंने, और उनका ये जो आपस में पेचअप हुआ, ठीक है। विच कंप्लेनेंट एक्सेप्टेड एंड सेड हिम द विल अरेंज द मनी, तो कंप्लेनेंट उनकी रिश्वत भी दी, ठीक है। उसके अलावा अबाउट 4 बजे अलॉन्ग विद द, ठीक है, एक्यूज नंबर 1 और 2 शारजा होटल मेन रोड, ये जस्ट इमेजिनरी है। कंप्लेनेंट ने उनको पैसे दिए, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने लिखनी होती है, फैक्ट्स जो भी होते हैं वो आपने लिखने होते हैं। ये इवन बंदा वकील के अलावा भी इन पर्सन भी फाइल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप एडवोकेट को इंगेज करते भी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो भी आप फाइल कर सकते हैं। और मुझे इसकी उर्दू बताने में आपको कोई मसला नहीं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर दोस्त रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी हम इसकी मीनिंग वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी टाइम बहुत लग जाएगा फिर। और उनको ये जो ऑर्डर मिला फला डेट का, और उनको ये वॉचर भी मिला, तो उन्होंने कुछ विड्रॉ भी की अमाउंट, लेकिन वो फॉल्स था, ठीक है। और उसके अलावा रेगुलराइज नहीं हुआ कंप्लेनेंट। देयर कंप्लेनेंट केम टू नो दैट ऑर्डर इज बोगस, ठीक है। तो कंप्लेनेंट को पता चल गया कि ऑर्डर बोगस है। तो देयर आफ्टर पैरा नंबर 4 मैनी टाइम्स द कंप्लेनेंट रिपोर्टेड टू द अक्यूज पर्सन फॉर रिटर्न ऑफ इज पेड अमाउंट। और कितनी दफ़ा उनसे मिला कि मेरे जो मैंने आपको पैसे दिए वो मुझे वापस कर दें, लेकिन उन्होंने उसको उम्मीदों पे रखा, दिलासों पे रखा। द कंप्लेनेंट नेकमर्स ऑफ द लोकलिटी, उन्होंने अपनी लोकलिटी के नेकमर्स को भी कहा कि आप मुझे इनसे पैसे वापस करके दें, लेकिन कोई भी उनको रिजल्ट नहीं मिला, जस्ट हॉलो हाउस पे उनको रखा गया। पैरा नंबर 5 है, तो पैरा नंबर 5 है दैट ऑन 1 मंथ अगो द अक्यूज्ड पर्सन रिफ्यूज्ड टू, अभी काज ऑफ एक्शन हमें दर बना रहे कि हमें कब से तकलीफ हुई है, ठीक है। ये कोई भी केस बनाना होता है उसमें काज ऑफ एक्शन को ज़ाहिर करना होता है कि 1 महीना पहले उन्होंने हमें बताया कि हमने आपसे पैसे देने से करके हमने आपसे फ्रॉड किया है, ठीक है, और आपको जो करना है करिए। उसके अलावा पैरा नंबर 6 है दैट द अक्यूज्ड हैव कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस बाय रिसीविंग ह्यूज अमाउंट बाय ग्रेटिफिकेशन। तो ये देख रहे हैं रिश्वत के हिसाब से उन्होंने मांगी। अभी ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। दैट द कंप्लेनेंट हैव नो अदर एडिक्वेट रेमेडी एक्सेप्ट अप्रोच दिस ऑनरेबल कोर्ट विद फॉलोइंग प्रेयर। तो उनके कंप्लेनेंट को भी और प्लेटफॉर्म नहीं है, जस्ट ये कोर्ट है, तो इस कोर्ट में हम आए। अभी ये हमारा प्रेयर क्लास है, हमें क्या चाहिए कोर्ट से, तो ये हमारे प्रेयर है कि हमें रेगुलराइज किया जाए और उनको पनिश किया जाए, ये सेक्शन है उनके, ठीक है। और द कंप्लेनेंट पार्टी प्रेज प्लीज टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट, और उनको कन्विक्ट किया जाए। और उन्होंने जैसा कि एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट कंप्लेनेंट एंड PWs, जो कंप्लेनेंट और जो उसके विटनेसेस है उनकी रिकॉर्डिंग करके कागज ऑफेंस मेड आउट होता है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए और उनको पनिश किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। और जो दूसरा रिलीफ ये कोर्ट समझती, क्योंकि हम तो इतने वेल नहीं है लॉ के हिसाब से, तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कोर्ट और भी जो हमें रिलीफ देना चाहे तो हम कोर्ट के बहुत एहसानमंद होंगे। तो ये अगर एडवोकेट है आपके तो आप उनको भी उनके बिहाफ पे आप फाइल करेंगे, इन पर्सन भी आप फाइल कर सकते हैं। तो ये कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के सिग्नेचर होंगे, उधर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर होंगे। अगर एडवोकेट साहब अभी आप नहीं इंगेज कर सकते तो कंप्लेनेंट पर्सन भी फाइल कर सकता है, कोई नहीं है। तो ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस होगी, ये जो आपको पता है डायरेक्ट कंप्लेन है तो विटनेसेस को कॉल की जाती है, ठीक है। फिर ही जाके रेगुलर फाइल पे आती है, थोड़ा सा करनी
मेहनत करनी पड़ती। कंप्लेनेंट के सिग्नेचर हो गए, डेट हो गई, ठीक है। अभी ये एफिडेविट होगा, ठीक है, मेरे ख्याल में अभी मैं नीचे आता हूँ, एफिडेविट होगा, जी हाँ। तो कोई भी हम क्रिमिनल एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं उसके साथ हमें कसमनामा देना पड़ता है, ये कसमनामा है, ठीक है। तो ये हम उधर उसके डिटेल नहीं कंप्लेनेंट के, तो उससे ऑन ओथ के जो भी मैंने कहा है वो सच है, फला 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 फला, ठीक है, ये ऑन होता है। अगर डिटेल में जाएंगे वीडियो लेंथी हो जाएगी। फिर ये है उसके अलावा स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने पहले इस तरह की कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की, यही है। अगर कोई दोस्त ज़्यादा इंटरेस्टेड है इसमें कि उनको डिटेल में बताया जाए और एक्सप्लेन किया जाए एक एक वर्ड, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर दोस्त कहेंगे आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। जस्ट आप इधर से भी देख के ड्राफ्ट करके अपना ड्राफ्ट बना सकते हैं। जो भी परेशानी हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इवन के हर घर के बंदे की ज़रूरत है। ये जो एप्लीकेशन है हर बंदे को आनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे डेली वेजेस में मसले हमारे साथ होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस डायरेक्ट कंप्लेंट की एंटी करप्शन कोर्ट में। इवन जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो आपसे पैसे मांगता है, उनके खिलाफ आप ये फाइल कर सकते हैं और इससे रिजल्ट मिलेगी इंशाल्लाह आपको। ये जो काम है आप पैसे देकर, अगर कोई कहे कि आप मुझे पैसे दे दो मैं फिर करूँगा, और आप कहें नहीं हमें मेरिट पे करवाना चाहिए, फिर भी वो आपसे पैसे मांगे, तो फिर ये बहुत अच्छा आपको एक लॉ ने प्लेटफॉर्म दिया है, आप इसको अवेल करें। ये सिंपल बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली वेजेस हमें हर चीज़ में, जिस भी डिपार्टमेंट में हम जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएँ, हमसे पैसे मांगे जाते हैं। आप देखेंगे ऑन ग्राउंड जो भी जाते होंगे उनको पता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गैरत हिम्मत कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फोरम से ये हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो भी बंदा परेशान है किसी से, तो वो थोड़ी हिम्मत, थोड़ी जुर्रत, अगर मुझ में खैरत हिम्मत जुर्रत होगी तो मुझे रिलीफ भी मिलेगा। अगर मैं खुद ही वेला बनूंगा तो मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।